क्या रियलिटी सच में रियल है? अब इस मोमेंट में अपने आसपास देखो। तुम्हारा फोन, तुम्हारा रूम, तुम्हारा हाथ, सब कुछ इतना रियल लग रहा है कि इस पर डाउट करना भी अजीब लगता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज को एक्चुअली टच ही नहीं किया और जो दुनिया तुम देख रहे हो वो शायद सिर्फ तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रही इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी का रिजल्ट हो, तो फिर सवाल ये है, क्या रियलिटी वाकई में रियल है या सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की बनाई हुई एक एक्सपीरियंस है? तुमने कभी किसी चीज को टच नहीं किया। ये सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है। अभी अपने फोन को टच कर, सॉलिड फील हो रहा है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे कुछ और ही हो रहा है। तुम्हारे फिंगर्स के एटॉम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फोन के एटॉम्स के बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब टेक्निकली तुम्हारे एटॉम्स और फोन के एटॉम्स कभी एक्चुअली टच ही नहीं कर सकते। जो तुम टच फील कर रहे हो वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का एक इफेक्ट है। तुम्हारा ब्रेन उस फोर्स को टच के रूप में इंटरप्रेट करता है। यानी टच एक एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। ग्रास ग्रीन है या सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है? अब एक ग्रीन लीफ को इमेजिन करो। तुम उसे ग्रीन देखते हो। तुम्हारे लिए ग्रास और लीव्स का कलर ग्रीन है, लेकिन क्या ग्रास सच में ग्रीन है? यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डॉग्स दुनिया को ह्यूमन की तरह नहीं देखते। हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स रेड और ग्रीन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उनके लिए ग्रीन ग्रास अक्सर येलोइश या ग्रे ब्राउन जैसा दिख सकता है। मतलब जो ग्रास तुम ब्राइट ग्रीन देख रहे हो वो डॉग को बिल्कुल अलग ही दिख सकता है। अब बर्ड्स की बात करते हैं। क्या बर्ड्स अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं? यानी उन्हें ऐसा पैटर्न और कलर नजर आते हैं जो हम ह्यूमंस के लिए कंप्लीटली इनविजिबल है। एक फूल जो हमें नॉर्मल लगता है, बर्ड को उस पर चमकते हुए अल्ट्रावायलेट डिजाइन्स नजर आ सकते हैं। और फिर आते हैं इंसेक्ट्स, जैसे कि बीज भी अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं। उनके लिए फूल एक ग्लोइंग रनवे की तरह दिख सकता है जो सीधा नेक्टर तक ले जाता है। और सबसे अमेजिंग एग्जांपल है मैंटिस श्रिम्प, एक छोटा सा समुद्री क्रिएचर। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके आंखें इतनी एडवांस है कि शायद ये दुनिया को ऐसे कलर्स में देखते हैं जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर असली कलर कौन सा है? ह्यूमन वाला, डॉग वाला, बर्ड वाला, बी वाला या मैंटिस श्रिम्प वाला? सच ये है, ग्रास के अंदर ग्रीन नाम का कोई चीज नहीं होती। ग्रास सिर्फ कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट करते हैं। हर स्पीसीज का ब्रेन और आइज उन वेवलेंथ्स को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करता है। मतलब ग्रीन कलर ग्रास में नहीं होता, ग्रीन तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। तुम्हारा ब्रेन अंधेरे में रहता है। अब एक माइंड ब्लोइंग बात मैं बताता हूँ। तुम्हारा ब्रेन कभी डायरेक्टली दुनिया को नहीं दिखता, कभी नहीं। ब्रेन एक अंधेरे स्कल के अंदर बैठा होता है। उसके पास ना लाइट पहुंचती है, ना साउंड, ना स्मेल, ना कलर। उस तक सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं। आईज सिग्नल भेजते हैं, ईयर सिग्नल भेजते हैं, स्किन सिग्नल भेजती है और ब्रेन उन सिग्नल्स से एक पूरी दुनिया कंस्ट्रक्ट कर देता है। जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी का ब्रेन मेड मॉडल है। एक तरह से देखा जाए तो हम सब अपने ब्रेन की बनाई हुई वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। सबसे डरावना थॉट एक्सपेरिमेंट। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, फ्यूचर में साइंटिस्ट इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो तुम्हारे ब्रेन का हर एक सिग्नल को परफेक्टली रिक्रिएट कर सकते हैं। हर न्यूरॉन्स, हर सेंसेशन, हर केमिकल रिएक्शन। अगर वही सिग्नल्स आर्टिफिशियली तुम्हारे ब्रेन में जनरेट कर दिया जाए तो तुम चॉकलेट खाने का एक्सपीरियंस कर सकते हो
बिना चॉकलेट खाए, सनसेट देख सकते हो बिना सनसेट के, किसी को हक करने का एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना किसी के पास हुए, और सब कुछ बिल्कुल रियल लगेगा। तुम डिफरेंस ही नहीं बता पाओगे। और यही से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आर्टिफिशियली जनरेटेड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस महसूस ही ना हो सकता, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो रियल है? तो क्या रियलिटी फेक है? जरूरी नहीं। साइंस ये नहीं कहती कि रियलिटी फेक है। साइंस सिर्फ कहती है कि हम रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उसका इंटरप्रेटेड वर्जन एक्सपीरियंस करते हैं। सोचो, रियलिटी एक सॉन्ग है, तुम्हारे सेंसेस माइक्रोफोन है और तुम्हारा ब्रेन एक ऑडियो सिस्टम। जो म्यूजिक तुम सुनते हो वो ओरिजिनल साउंड नहीं बल्कि प्रोसेस्ड वर्जन है। बिल्कुल वैसे ही जो दुनिया तुम देखते हो वो रियलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो या किसी फूल का कलर देखो या किसी चीज को टच करो तो याद रखना, शायद कलर्स वैसे एग्जैक्ट ही नहीं करते जैसे हम सोचते हैं। शायद टच वाकई टच नहीं है और शायद तुम्हारा पूरी दुनिया सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल रिएक्शंस का एक मास्टरपीस है जो तुम्हारे ब्रेन हर सेकंड क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ा मिस्ट्री तो ये है, अगर हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ ब्रेन के सिग्नल्स है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि सिग्नल्स के बाहर भी कोई रियलिटी एग्जिस्ट करता है, या फिर रियलिटी वही है जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दिखाता है? कमेंट करके बताओ, क्या रियलिटी हमसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है या कॉन्शियसनेस ही रियलिटी को जन्म देता है? थैंक यू।